भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया, अलग से उनके साथ बैठकें हुई है और जर्मनी के अंदर हमारी एक नई फ्रेंड्स ऑफ एमपीज का भी वहाँ गठन किया गया है। वारविक यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं, वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में रिसर्च कार्यों का अवलोकन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों ही देश हमारे भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पार्टनर बनेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 2025 प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग ऐसे सभी, विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुटीर और ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों की वर्ष भर गतिविधियां संचालित की जाएगी और इस क्षेत्र में कैसे निवेश आए, इसके लिए विभागों को जवाबदारी दी गई है चुनौती के रूप में। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, पर इस रीजनल समिट में जो विशेष नर्मदापुरम में अभी जो इन्वेस्टर कौन कौन से आएंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा ही मैं, पर मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्देश और दिए हैं कि सोयाबीन और धान के उपार्जन की समीक्षा सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार की जिलों में करें। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन अभी तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 20,000 मीट्रिक टन की आवक हो रही है। दिसंबर में धान का उपार्जन समर्थन मूल्य भी 1,184 उपार्जन केंद्र पर प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,68,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी मंत्रीगणों को कि वे दौरा भी करें और वहाँ की व्यवस्था और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी जरा चिंता करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं और जिस भी देश में जाते हैं उसके राष्ट्र प्रमुख को उपहार में गीता देते हैं। और गीता एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह मानव मूल्यों को प्रदर्शित करता है और इसलिए गीता पूरी एक तरीके से मैं कहूँ कि जीवन पद्धति मनुष्य की कैसी होना चाहिए उसका मार्गदर्शन भी देता है। और इसीलिए गीता जयंती इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। माह दिसंबर में 8 से 11 तारीख तक उज्जैन में और 11 तारीख को भोपाल और समस्त जिलों में गीता जयंती के भव्य समारोह आयोजित होंगे। तानसेन समारोह जैसा कि हर वर्ष होता है, इस बार 15 से 19 दिसंबर में ग्वालियर में आयोजित होगा। इस बार उसकी भव्यता की कोशिश की जाएगी। उज्जैन सिंहस्थ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा श्रद्धा का विषय रहता है और मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी व्यक्तिगत रूप से सिंहस्थ के प्रति रुचि लेते हैं, ये सब आपको मालूम भी है। सिंहस्थ की तैयारी हमने अभी से चालू कर दी है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उज्जैन सिंहस्थ बाईपास जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहाँ 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगभग 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे कि ये सिंहस्थ के पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे ही इंदौर उज्जैन के बीच में एक और पैरेलल रोड ग्रीन फील्ड पर बन रही है, उसकी लंबाई भी लगभग 48 किलोमीटर है। ये भी 4 लेन बनेगी, पेवर शोल्डर के साथ बनेगी और इसकी लागत लगभग 1370 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति आज हमने दी है। इसकी विशेषता ये है कि यह सिंहस्थ से तो जुड़ेगी पर पीतमपुर के औद्योगिक क्षेत्र से भी जुड़ेगी
तो ये औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब से निकलेगी ये, और लेफ्ट साइड में वो पीथमपुर जाएगी और राइट साइड में उज्जैन जाएगी। ये हमारी बहुत एक महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसी प्रकार एक इंदौर उज्जैन जिले में एक इंगोरिया देपालपुर सड़क है। देपालपुर इंदौर जिले में आता है और इंगोरिया उज्जैन जिले में आता है। यहाँ पर भी 2 लेन सड़क बनने वाली है। इसकी भी स्वीकृति लगभग 32 किलोमीटर की है। ये 239.38 करोड़ की है। इसकी भी आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी कि मेरी 4 जातियां हैं। पहली है किसान, दूसरी है महिला, तीसरी है युवा और चौथा है गरीब कल्याण। ये चारों जातियों के लिए हम जन कल्याण पर्व मनाने वाले हैं और ये सभी जिलों में 11 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और ये बहुत सफल आयोजन हो। तो आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो आइए देखते हैं विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय को। कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: आबकारी नीति के निर्धारण, समय समय पर आनुषंगिक निर्णय लेने और राजस्व हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन किए जाने का अनुमोदन। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि मंत्रिपरिषद समिति का गठन किए जाने का अनुमोदन हुआ है। तो आगे देखते हैं। समिति में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी और सुश्री निर्मला भूरिया जी शामिल हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज के कैबिनेट निर्णय में निकल कर आ रही है। तो आगे हम देखते हैं आगे हम महत्वपूर्ण निर्णय देखते हैं कि विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र महासा बावई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल का विस्तार करने की स्वीकृति। विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र महासा बावई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। इस प्रकार औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल जो है 884 एकड़ हो गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधाएं और आवंटन प्रक्रिया को संशोधन क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज निर्णय लिए गए हैं आज की कैबिनेट बैठक में। तो बने रहिए हमारे साथ। विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी, कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी और विभिन्न भर्तियों से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।